बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम सूरज ग्रहण के हवाले से बात करेंगे क्योंकि साल का आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर की रात को होगा। क्योंकि उस वक्त सूरज, जमीन और चांद एक ही एंगल पर होंगे। ये ग्रहण एक नायाब तरीन ग्रहण होगा क्योंकि इसे रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। अब क्योंकि सूरज ग्रहण के असरात महीनों तक चलते हैं, तो इसलिए आइए देखते हैं कि एरीज से लेकर पाइसिस तक तमाम ज़ोडिएक साइंस पर इस ग्रहण के क्या असरात होंगे। एरीज, बुर्ज हमल। एरीज, इस ग्रहण के दौरान आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी फैसला करना है, आप लोगों को वो फैसला बड़ी समझदारी के साथ करना होगा। बल्कि बेहतर ये रहेगा कि आप कोई भी फैसला करते वक्त किसी के साथ मशवरा लाजमी करें, अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ, या उन लोगों के साथ आपको मशवरा लाजमी करना चाहिए कि जिन्हें आप समझते हैं कि आपको वो अच्छा गाइड करेंगे। वो क्यों? वो यूं कि आप इस ड्यूरेशन में जो भी फैसले करेंगे जल्दबाजी में करेंगे या फिर कंफ्यूजन में करेंगे। तो आप लोग जो भी फैसला करते हैं, जो भी बात करते हैं, जो भी एक्शन लेते हैं, अगर आप वो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड में रहते हुए लेते हैं तो उसका नुकसान हो सकता है। और दूसरी तरफ आपने कोई भी फैसला जल्दबाजी में भी नहीं करना, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसा हो सकता है कि आप एक कदम आगे बढ़ेंगे और 2 कदम पीछे हट जाएंगे। तो इस तरह की कुछ सिचुएशन बन सकती है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपके लिए मशवरा है कि कंसल्ट लाजमी करें, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसलों की वजह से आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ परेशानियां आ सकती हैं। और ख़ास तौर पर वो तमाम लोग जिनकी सेहत ख़राब है, उन्हें अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा। मेडिकेशन आपने टाइम पर करनी है। जो एहतियातें आपको डॉक्टर ने बताई हैं, वो एहतियातें आपको लाजमी करनी चाहिए। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सोच को पॉजिटिव रखना है, अच्छा सोचना है और एक्टिव रहने की कोशिश कीजिएगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आपने लापरवाह नहीं होना, क्योंकि लापरवाही से कुछ अच्छे मौके आप लोग ज़ाया भी कर सकते हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, खुशहालियाँ लेकर आए। अल्लाह आपके तमाम दुख, दर्द, परेशानियों को ख़त्म करके उनकी जगह खुशियाँ भर दे, खुशहालियाँ भर दे, आसानियाँ भर दे, और आपको खुशियाँ तकसीम करने की, आसानियाँ तकसीम करने की भी तौफीक दे। जाते जाते वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। टॉरस, बुर्ज सौर। टॉरियंस, साल का आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर की रात को होगा और ये एक बड़ा ही नायाब किस्म का ग्रहण होगा। तो इस ड्यूरेशन के दौरान आपने एहतियातें क्या करनी हैं, उस पर हम बात कर लेते हैं। क्योंकि इस ड्यूरेशन के दौरान आपके मूड स्विंग हो सकते हैं। आप अचानक से परेशान हो सकते हैं या फिर अचानक से आप बहुत खुश भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने ऐसी बातों से, ऐसे इन्वायरमेंट से खुद को दूर रखना है, जो बातें, जो इन्वायरमेंट, जो चीज़ें आपको परेशान कर देती हैं। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपको अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजारना चाहिए। अपनी फैमिली की बातें सुनें, उनके साथ टाइम गुजारें, आउटिंग पर जाएं, पिकनिक करें, बाहर खाने खाएं, इंजॉय करें, पॉजिटिव रहने की कोशिश कीजिएगा। और बिल्कुल काम की जगह पर भी आपको इसी एनर्जी के साथ चलना चाहिए। काम की जगह पर आपको थोड़ा टॉलरेंस भी रखना होगा, सब्र के साथ, दरगुजर के साथ काम चलाना होगा, क्योंकि आपका अपने कोलीग्स के साथ किसी बात पर इख्तलाफ भी हो सकता है। और ये इख्तलाफ बेशक मामूली होगा, लेकिन आपके चूंकि मूड स्विंग हो रहे होंगे, तो इस वजह से झगड़ा भी हो सकता है। तो बेहतर है कि बहस मुबासों में ना पड़ें, अपने कामों से काम रखें। और आप लोगों को दूसरी एहतियात यह करनी है कि आपने पैसों के मामलात में बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि पैसों के हवाले से कुछ परेशानी हो सकती है। पैसों के लेन देन में आपने मोहतात रहना है और
आपने अपने एक्सपेंसेस भी कंट्रोल में रखने की कोशिश करनी है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोगों के एक्सपेंसेस भी कुछ अच्छे खासे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियां लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। जेमिनी बुर्ज चांसा। जेमिनी साल का आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर की रात को होगा और ये एक बड़ा ही नायाब किस्म का ग्रहण होगा। तो इस वीडियो में हम एहतियातों की बात कर रहे हैं। तो आपने इस ग्रहण के दौरान एहतियात क्या करनी है, क्योंकि इस ग्रहण की असरात कई महीनों तक रह सकते हैं। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने पॉजिटिव सोचना है। नेगेटिव सोचों को अपने आप से आपने दूर रखना है। आपके आसपास के जो लोग हैं, जो आपकी फैमिली है, जो आपका सोशल सर्कल है, उनके बारे में पॉजिटिव सोचें, उनकी अच्छी अच्छी चीज़ों को याद करें। और अगर हम फाइनेंसिस को देखें, पैसों के मामलात को देखें, तो पैसों के हवाले से आप लोग खुशहाल रहेंगे। पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि जो लोग काम कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, उनके माली मामलात काफ़ी अच्छे हो जाएंगे। बल्कि वो तमाम जेमिनीज जिनको पैसों की कमी का सामना था, उनके लिए भी मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे। पैसों की कमी के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपने करीबी लोगों के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना के रखने की कोशिश करनी है। नेगेटिव नहीं सोचना, पॉजिटिव सोचें रखनी है। और इसके अलावा वो तमाम लोग जिनकी सेहत थोड़ी ख़राब रहती है, उन्हें इस ड्यूरेशन में थोड़ी ज़्यादा केयर करना होगी। अगर कोई मसला है तो डॉक्टर के पास जाइए, अपना चेकअप करवाइए। और अगर खुदा न खास्ता किसी किस्म की कोई बीमारी है तो आपने दवा टाइम पर खानी है। और जो एहतियातें आपको डॉक्टर ने बताई हैं, वो एहतियातें आपको लाजमी करनी चाहिए। वैसे ये ग्रहण आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छा रहेगा। पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलेगी। माली मामलात बेहतर नजर आ रहे हैं। एनर्जीज बहरहाल अच्छी हैं, लेकिन आप लोगों को पॉजिटिव रहना होगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट भी रहेंगे और इसी कॉन्फिडेंस की वजह से आप लोग कुछ बड़े फैसले कर सकते हैं। जैसे कोई नया कारोबार शुरू कर सकते हैं, अपने कारोबार में कोई बड़ी तब्दीली कर सकते हैं। आप लोग इनोवेटिव तो हो, क्रिएटिव भी आप लोग हैं, तो आप लोग अपने कामों के अंदर कुछ जिद्दत लेकर आ सकते हैं। अगर आप शादी का फैसला करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये टाइम बेहतर रहेगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हुए नजर आ रहे हैं। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैंसर बुर्ज सरतान। कैंसेरियंस साल का आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर की रात को होगा, जब सूरज, जमीन और चांद एक ही एंगल पर होंगे। ये एक बड़ा ही नायाब किस्म का ग्रहण होगा। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। तो इसकी जो एनर्जीज रहेंगी वो यूं रहेंगी कि आपके सोशल सर्कल तो बेहतर हो रहे हैं, फैमिली के साथ आप लोगों के ताल्लुकात भी बेहतर रहेंगे। आपको दूसरों की मदद की अगर ज़रूरत पड़ती है तो दूसरे लोग, आपके आसपास के लोग, आपके घर के लोग आपके कामों में आपकी मदद भी करेंगे। हाँ, इस ड्यूरेशन में अगर आप कुछ नया करना चाहते हैं, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, किसी काम का आगाज़ करना चाहते हैं, किसी भी काम में पहल करना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए यह टाइम अच्छा रहेगा, आपको फ़ायदा मिलेगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोगों को मेहनत थोड़ी ज़्यादा करना पड़ेगी।
ज़्यादा कोशिश करना पड़ेगी। और ये अच्छा भी है कि आप लोग जो मेहनत करेंगे उसका रिजल्ट भी आपको नज़र आएगा। ऐसा नहीं है कि आप मेहनत करते रहेंगे और उसका रिजल्ट आपको नहीं दिखे। हाँ, मेहनत करेंगे, उसका रिजल्ट आपको इंशाल्लाह ताला पॉजिटिव वे में नज़र आएगा, अच्छा रिजल्ट नज़र आएगा। और हाँ, इस ड्यूरेशन में आप लोग काफ़ी इंडिपेंडेंट रहते हुए भी नज़र आ रहे हैं। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब है कि आप लोग खुद से फैसले करेंगे। अगर पहले किसी किस्म की कोई डिपेंडेंसी थी तो उस डिपेंडेंसी से भी ये ग्रहण आपको निकाल सकता है। कुछ ऐसी सूरत हाल बन सकती है कि आप लोग खुद अपना कुछ नया काम कर सकते हैं, नया बिजनेस कर सकते हैं, अपने लिए कोई नया इन्वायरमेंट बना सकते हैं, आप किसी की डिपेंडेंसी से निकल सकते हैं। क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ ऐसी एनर्जीज बनती हुई नजर भी आ रही हैं। बस इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने अपनी सेहत का ख्याल रखना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियां लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियां लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लियो, बुर्ज असद। लियोस साल का आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। 14 अक्टूबर की रात को होगा और उस वक्त सूरज, जमीन और चांद एक ही एंगल पर होंगे और ये एक बड़ा ही नायाब तरीन ग्रहण होगा। इस ग्रहण को रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अब चूंकि इस ग्रहण की एनर्जीज काफी टाइम तक रह सकती हैं, तो इसलिए आप लोगों को एहतियात क्या करनी है। अब चूंकि आप लोग डोमिनेंट रहते हैं, टॉप पर रहते हैं, आपकी बातों को माना जाता है, आपकी बातों को अहमियत दी जाती है, तो यहां पर आप लोगों के लिए मशवरा है कि इस ड्यूरेशन में आपने अपने आसपास के लोगों की कदर करनी है। दूसरों पर अपना हुक्म नहीं चलाना, उनकी भी सुननी है, उनको भी समझने की कोशिश करनी है। क्योंकि इस ड्यूरेशन में आप लोग दूसरों के बारे में कुछ गलत अंदाजे भी लगा सकते हैं और ये गलत अंदाजे आपको परेशान कर सकते हैं। और बिल्कुल इसी तरह वो तमाम लोग जो शादीशुदा हैं, उनकी अज़दवाजी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ गलत फहमियों की वजह से इख्तलाफात हो सकते हैं और वो इख्तलाफात लंबे भी चल सकते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ पर एहतियात ये करनी है कि अगर कोई गलत फहमी पैदा हो रही है तो दोनों मियाँ बीवी को मिल बैठ कर उस गलत फहमी से निकलना चाहिए। डाला करें, बात करें, उस गलत फहमी से निकलने की कोशिश कीजिएगा। हाँ, अपने मामलात में, अपनी शादीशुदा जिंदगी के मामलात में आपको बाहर के लोगों को अहमियत नहीं देनी चाहिए, क्योंकि जब बाहर के लोग आपके ज़ाती मामलात में मुदाखलत करेंगे तो बजाय रिश्ता बनने के, संवरने के, मजीद बिगड़ सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है। तो घरेलू जिंदगी में दोस्तों के साथ आपने किसी भी किस्म के बहस मुबासों में नहीं पड़ना, क्योंकि अगर आप बहस मुबासों में जाते हैं तो उसकी वजह से आप लोग खुद ही डिप्रेशन में भी जा सकते हैं, परेशान रह सकते हैं, ज़हनी तनाव खिंचाव रह सकता है। तो इसलिए आप लोगों ने थोड़ा मोहतात रहने की कोशिश करनी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियां लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। वर्गो, बुर्ज सुमला। वर्गोस साल का आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर की रात को होगा, जब सूरज, जमीन और चांद एक ही एंगल पर होंगे और ये एक बड़ा ही नायाब तरीन ग्रहण है। इसे रिंग ऑफ फायर भी कहते हैं। अब चूंकि इस
अब चूंकि ये ग्रहण है तो इसकी नेगेटिव एनर्जीज ज्यादा हो सकती हैं, तो इसलिए आप लोगों ने अपने कुछ मामलात में बहुत मोहतात रहना है। और कुछ मामलात, सबसे इंपॉर्टेंट पैसों के मामलात, बैंकों की ट्रांजैक्शंस, अपने एटीएम, डेबिट कार्ड, पैसों के लेन देन में आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। अगर आप कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करने वाले हैं, कोई बिजनेस करने वाले हैं, कोई डीड साइन करने वाले हैं या बड़ी रकम का लेन देन करने वाले हैं, तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है। अपने कीमती डॉक्यूमेंट्स की आपने हिफाजत करनी है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन में बैंकों की एप्लीकेशंस हैं तो आप लोगों ने बहुत ध्यान रखना है कि कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर टाइप चीज़ आपके मोबाइल में ना हो, क्योंकि आपका डेटा हैक हो सकता है, आपकी कोई कीमती चीज़ चोरी हो सकती है, माली नुकसान हो सकता है। और इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग थोड़े बेसब्रे भी हो सकते हैं। बेसब्रे कुछ यूं कि आप लोगों का रवैया थोड़ा तनकीदी हो सकता है, न सिर्फ थोड़ा बल्कि बहुत ज़्यादा तनकीदी भी हो सकता है। आपको दूसरों की छोटी छोटी बातें बुरी लगेंगी और इस वजह से आप दूसरों पर तनकीद कर सकते हैं, और उसकी वजह से आपके घर के रिश्ते, आपके रिश्तेदारों के साथ ताल्लुकात, आपका अपने दोस्तों के साथ जो रिश्ता है वो कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है। छोटी छोटी बातों पर बेकार बहसों में आप लोग अपना सर खपा सकते हैं, तो इसलिए बहस मुबासों से बचने की कोशिश कीजिएगा। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आपने कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना, जैसे लॉटरी, प्राइस बॉन्ड, स्टॉक मार्केट, ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना। लॉटरी, सट्टा, प्राइस बॉन्ड, ऐसी जगहों पर आपने पैसा नहीं लगाना, पैसा डूब सकता है, नुकसान हो सकता है। और वैसे भी वो तमाम लोग जो कारोबार कर रहे हैं उनकी कारोबारी जिंदगी में कुछ डिस्टर्बेंस आ सकती है, और बिजनेस लाइफ खराब होने की वजह से, बिजनेस डील्स खराब होने की वजह से कुछ नुकसान हो सकता है। तो आप लोगों ने बहुत मोहतात रहना है पैसों के लेन देन में, कारोबारी लेन देन में बहुत समझदारी के साथ आपने पैसों का लेन देन करना है, आगे बढ़ना है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। लिब्रा, बुर्ज मीज़ान। लिब्रास, सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा। साल का आखिरी सूरज ग्रहण है, 14 अक्टूबर की रात को होगा। तो सूरज, जमीन और चांद जब एक ही एंगल पर आ जाएंगे तो ये ग्रहण बड़ा ही नायाब तरीन ग्रहण होगा। वैसे तो ग्रहण के असरात ज्यादातर नेगेटिव माने जाते हैं, लेकिन आप लोगों के लिए ग्रहण के असरात अच्छे रहेंगे, पॉजिटिव रहेंगे। आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक चार्म आ जाएगा, अट्रैक्शन आ जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी बड़ी खुशगवार रहेगी, आपका मूड अच्छा रहेगा, पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में जाएंगे, कुछ पॉजिटिव फैसले ले सकते हैं। पैसों के मामलात अच्छे रहेंगे। अगर आप कारोबार कर रहे हैं तो आप लोगों की इनकम बढ़ जाएगी, ज़्यादा पैसे कमा सकेंगे, नई डील्स कर सकेंगे, अपने कारोबार को बढ़ा सकेंगे। तो पैसों के मामलात भी अच्छे रहेंगे। इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी, आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जैसे अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया प्रोजेक्ट, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इस ड्यूरेशन में मामलात बेहतर बनते हुए नजर आ रहे हैं। और इस वजह से आपको आसपास के लोगों की सपोर्ट भी मिलेगी, आपको अपने घर से सपोर्ट मिलेगी। वो तमाम लोग जो जॉब कर रहे हैं उनके अपने सीनियर्स के साथ, बॉसेस के साथ ताल्लुकात बहुत बेहतर हो जाएंगे। आपके बॉसेस की नज़र में आपका इमेज बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ताल्लुकात बेहतर होंगे, घरेलू ज़िंदगी भी बेहतर होगी, काम की जगह पर मामलात बेहतर होंगे, सीनियर्स के साथ, अफसरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होंगे। और हाँ, वो तमाम लिब्रा लोग जिनके बच्चे अभी छोटे हैं, स्कूल गोइंग बच्चे हैं, उन्हें अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपके बच्चों की सेहत खराब हो सकती है। तो इस ड्यूरेशन में आपने अपने बच्चों की एक्टिविटी पर भी नज़र रखनी है और अपने बच्चों की सेहत का भी ख्याल रखना है। और वो तमाम लोग जो पॉलिटिक्स के साथ जुड़े हुए हैं, सियासत कर रहे हैं,
चाहे आप गली मोहल्ले लेवल की सियासत कर रहे हैं या फिर नेशनल लेवल की सियासत में हैं, तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों ने जो भी काम करना है, जो भी बयान देना है, जो भी स्टेटमेंट देनी है, बहुत सोच समझ के बोलिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपको कुछ नुकसान हो सकता है, आपकी इमेज को नुकसान हो सकता है। तो बहसों बासों से आपने बचना है। जो बात करनी है बहुत सोच समझ के बात करनी है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब। स्कॉर्पियंस 14 अक्टूबर की रात को सूरज ग्रहण होगा और यह साल का आखिरी सूरज ग्रहण होगा, क्योंकि उस वक्त सूरज, जमीन और चांद एक ही एंगल पर होंगे और इस ग्रहण के असरात आप लोगों के लिए काफी पॉजिटिव रहते हुए नजर आ रहे हैं। और इस ग्रहण की पॉजिटिविटी आपकी प्रोफेशनल लाइफ में नजर आएगी और आपकी जाती जिंदगी में भी नजर आएगी। यानी इस ड्यूरेशन में आपकी प्रोफेशनल लाइफ बेहतर हो जाएगी। आप जॉब कर रहे हैं या कारोबार कर रहे हैं, आपके कामों में बेहतरी आएगी, आसानियां आएंगी, रुकावटें दूर हो जाएंगी, आपकी जाती जिंदगी बेहतर हो जाएगी, आपकी पर्सनैलिटी के अंदर एक निखार आएगा, दिलकशी आएगी, दूसरे लोग आपको पसंद करेंगे, आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, आपके माली मामलात इंशाल्लाह बहुत अच्छे हो जाएंगे। बल्कि इस ड्यूरेशन में आप लोग अगर कोई कारोबार कर रहे हैं तो कोई बड़ी ऐसी डील मिल सकती है कि जिससे आप लोग खुशहाल हो जाएंगे। पैसों की रेल पेल रहेगी, पैसों की कमी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपने कर्ज लिया हुआ था तो कर्ज चुका सकेंगे। अगर आपको नया काम शुरू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो वो भी आप शुरू कर सकते हैं। तो ये टाइम आप लोगों के लिए एक रिलैक्स कर देने वाला टाइम होगा। आप लोग सुख में आ जाएंगे, सुकून में आ जाएंगे। और वो तमाम लोग जिन्हें मैदे के मसाइल रहते हैं, खास तौर पर जिन्हें आंतों का मसला रहता है, उन्हें इस ड्यूरेशन में अपनी ज़्यादा केयर करना होगी। खाने पीने में आपको मोहतात रहना होगा। और इसके साथ साथ इस ड्यूरेशन में आप लोगों की ज़्यादातर तवज्जो अपने घर, अपनी फैमिली की तरफ रहेगी। अपनी फैमिली की बेहतरी के लिए सोचेंगे, उनके लिए कुछ फ्यूचर प्लान बनाएंगे। आपकी जो सोच रहेगी वो बहुत पॉजिटिव रहेगी। कुछ अहम मामलात को लेकर आप लोग डिस्कशंस भी करेंगे, कुछ अहम फैसले करेंगे। और इस ड्यूरेशन में आप लोग तरक्की पसंद रहेंगे, आगे बढ़ना चाहेंगे, ज़्यादा पैसा कमाना चाहेंगे, खुद भी खुश रहना चाहेंगे, माली आसूदगियां हासिल करना चाहेंगे और दूसरों को भी लेक्चर देते रहेंगे, दूसरों को भी एजुकेट करेंगे। तो स्कॉर्पियंस, इस ग्रहण के दौरान आपके पैसों के मामलात, आपकी जॉब, आपका बिजनेस इंशाल्लाह बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन एक मसला हो सकता है, वो है आपकी मैरिड लाइफ में। अगर आप शादीशुदा हैं तो आपको अपने शरीक हयात के साथ ताल्लुक़ को बेहतर बना के रखना होगा। थोड़ा दरगुजर कीजिएगा, आजिज़ रहने की कोशिश कीजिएगा, हम्बल रहें, पॉजिटिव रहें, तो आपकी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। तो गुस्से से थोड़ा परहेज़ कीजिएगा, क्योंकि इस ड्यूरेशन में आपका गुस्सा थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी ज़िंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियाँ लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे, आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। सजिटेरियस बुर्ज कौस। सजिटेरियंस, साल का आखिरी ग्रहण सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर को होगा और ये ग्रहण एक बड़ा ही नायाब तरीन ग्रहण होगा। और ये ग्रहण
आप लोगों के लिए बहुत अच्छा साबित होगा। खास तौर पर फाइनेंसिस के हवाले से, पैसों के हवाले से बहुत अच्छा साबित होगा। पैसों के मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। पैसों की कमी का सामना था तो वो दूर हो जाएंगे, वो मसाइल दूर हो जाएंगे। डूबी हुई फंसी हुई रकम मिल सकती है। अगर आपने कोई लॉटरी प्राइज बॉन्ड खरीद कर रखा हुआ था तो वो लॉटरी लग सकती है, प्राइज बॉन्ड लग सकता है। तो अगर कोई परेशानी थी तो उस परेशानी से भी आप लोग बाहर आ जाएंगे। यानी पैसों के हवाले से अगर पिछले दिनों में कोई परेशानी थी तो इंशाअल्लाह ताला इस ड्यूरेशन में वो परेशानी भी खत्म हो जाएगी। इसके अलावा इस ड्यूरेशन में आप लोग बड़े कॉन्फिडेंट रहेंगे, कुछ बड़े काम कर सकते हैं, बड़े फैसले कर सकते हैं और ये कॉन्फिडेंस कुछ ज्यादा रह सकता है। तो इसलिए यहां पर आप लोगों ने थोड़ा मोहतात भी रहना है, क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस में आप लोग कुछ गलत बातें भी कर सकते हैं, दूसरों को नाराज कर सकते हैं। तो इस वजह से आपका इमेज भी खराब हो सकता है। आपका अपने करीबी लोगों के साथ, अपनी फैमिली के साथ ताल्लुक खराबी भी हो सकता है। तो आप लोगों ने अपनी बातचीत में थोड़ा मोहतात रहना है। बाकी आप लोगों की सेहत अच्छी रहेगी। फाइनेंसिस यानी कि पैसों के मामलात बेहतर रहेंगे। कारोबारी मामलात में बहुत फायदा होगा। तो ओवरऑल इस ग्रहण की एनर्जीज आप लोगों के लिए इंशाल्लाह अच्छी रहेंगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी जिंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियां लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे। आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। कैप्रिकॉन बुर्ज जद्दी। कैप्रिकॉनियंस, साल का आखिरी सूरज ग्रहण 14 अक्टूबर की रात को होगा, जब सूरज, जमीन और चांद एक ही एंगल पर होंगे और यह ग्रहण एक नायाब ग्रहण होगा। इस ग्रहण के दौरान आप लोगों ने कुछ मामलात में तो बहुत मोहतात रहना है, क्योंकि इस ड्यूरेशन में कुछ चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी। आप अपनी जिंदगी के कुछ मामलात में डिस्टर्ब हो सकते हैं। चीजें गैर मुस्तहकम हो सकती हैं। कुछ बातों को लेकर, कुछ रिश्तों को लेकर, कुछ कामों को लेकर आप लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। आप लोग वैसे तो बड़े डिटरमेंट हैं, फोकस्ड रहते हैं, लेकिन इस ड्यूरेशन में थोड़ी कंफ्यूजन हो सकती है, डिस्टर्ब रह सकते हैं, मेंटली डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो ये जो टाइम है आप लोगों को कुछ नया सोचने पर भी मजबूर करेगा। यानी अगर आप जॉब कर रहे हैं, अपनी मौजूदा जॉब से खुश नहीं हैं, तो आप कुछ नया करना चाहेंगे, कोई नया बिजनेस करना चाहेंगे, किसी नए इन्वायरमेंट में जाना चाहेंगे। आप अपने मुल्क में हैं, मुल्क बदलना चाहेंगे। तो इस ड्यूरेशन में आप लोगों के अंदर एक तब्दीली की ख्वाहिश बड़ी शिद्दत से रहेगी। आप जिस फेज में हैं, जिस सिचुएशन में हैं, उस सिचुएशन से निकल के एक नए माहौल में जाने की ख्वाहिश आप लोगों के दिल में बहुत ज्यादा रहेगी। अब दूसरी तरफ वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं, उनके लिए ये टाइम बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगले महीने के शुरू से ही जॉब के लिए कोशिशें तेज कर देनी चाहिए, क्योंकि अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको अच्छा बेहतर रोजगार भी मिल जाएगा। वैसे फाइनेंसेस अच्छे रहेंगे, कारोबारी मामलात बेहतर चलेंगे, लेकिन आप लोगों के अंदर कुछ बदलने की बड़ी शिद्दत से ख्वाहिश जागेगी। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में आसानियां लेकर आए। जितने भी मसाइल हैं, जितने भी चैलेंजेस हैं, अल्लाह उन चैलेंजेस से, उन मसाइल से आपको निजात दे और आपकी जिंदगियों में सुख लेकर आए, सुकून लेकर आए, खुशियां लेकर आए, अमन लेकर आए। आप जो जो दुआएं कर रहे हैं, जो जो कोशिशें कर रहे हैं, जिस जिस काम में आप मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह आपको आपकी मेहनत का बहुत अच्छा अजर दे। आपकी सोच से बढ़ के आपको अजर मिले। बहुत दुआ है। बहुत खुश रहें। जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लास्ट में क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज। एक्वेरियस बुर्ज तल्व। एक्वेरियंस 14 अक्टूबर को साल का आखिरी सूरज ग्रहण है और यह ग्रहण रात के वक्त होगा, जब जमीन, सूरज और चांद एक ही एंगल पर होंगे। और इस ग्रहण की एनर्जीज आप लोगों के लिए अच्छी रहेंगी।
آپ کے سوشل ریلیشنز بہت اچھے رہیں گے، ڈپلومیٹک رہیں گے، اپنے معاملات کو بڑی سمجھداری سے لے کر چلیں گے۔ اگر آپ کا کوئی کام اٹکا ہوا تھا تو اس کام کو آپ لوگ بڑی سمجھداری سے نپٹا لیں گے، آگے بڑھا سکیں گے، رکاوٹیں دور ہوں گی اور آپ لوگ خود بھی بڑے سمجھدار رہیں گے، سمجھداری والے فیصلے کریں گے۔ آپ کی طبیعت کے اندر سکون رہے گا، پرسکون رہیں گے، صبر کے ساتھ آگے بڑھیں گے، پیسوں کے معاملات بھی اچھے رہیں گے، مالی طور پر آپ لوگ انشاءاللہ خوشحال رہیں گے۔ آپ کے کریئر میں، آپ کی جاب میں، آپ کے پروفیشن میں آپ کو نئے مواقع بھی ملیں گے، آگے بڑھنے کے مواقع ملیں گے۔ تو جاب، کاروبار، کریئر، اپنے پروفیشن میں آپ کو آگے بڑھنا چاہیے۔ لیکن دوسری طرف آپ نے اپنے رشتوں کو بچانا ہے، اپنے رشتوں کی حفاظت بھی کرنی ہے، اپنے رشتوں کو سمجھنے کی کوشش بھی کرنی ہے، کیونکہ رشتوں کے حوالے سے یہ ٹائم کچھ زیادہ اچھا نہیں رہے گا، کیونکہ اس ڈیوریشن میں آپ کے ریلیشنز میں، آپ کے تعلقات میں کچھ گڑبڑ ہو سکتی ہے۔ تو اس لیے جو لوگ شادی شدہ ہیں انہیں اپنے پارٹنر کے ساتھ، اپنے شریک حیات کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، ان کی بات سنیں، ان کی بات سمجھنے کی کوشش کریں، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھیں، ان کی ضرورتیں پورا کرنے کی کوشش کریں۔ تو اس ڈیوریشن میں آپ نے اپنی شادی شدہ زندگی میں میاں بیوی کے رشتے میں ایسے کام کرنے ہیں جو رشتے کو مضبوط بناتے ہوں، رشتے کو سٹرینتھن کرتے ہوں، نہ کہ کمزور کرتے ہوں۔ تو مالی معاملات تو اچھے رہیں گے، بس رشتوں کے معاملات میں آپ نے تھوڑی زیادہ توجہ دینی ہے۔ اور ہاں، وہ تمام لوگ جو جاب کر رہے ہیں، ٹرانسفر کروانا چاہتے ہیں، تو اس ڈیوریشن میں آپ کو کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ اگر آپ کوشش کریں گے تو آپ کی پسند کی جگہ پر آپ کا ٹرانسفر بھی ہو سکتا ہے۔ اور دوسری طرف وہ تمام لوگ جو کاروبار کر رہے ہیں، اگر آپ کاروبار کسی دوسرے شہر میں لے کر جانا چاہتے ہیں یا کاروبار کی جگہ بدلنا چاہتے ہیں تو آپ لوگوں کے لیے بھی یہ ٹائم کافی بہتر رہتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان چیلنجز سے، ان مسائل سے آپ کو نجات دے اور آپ کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے، سکون لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، امن لے کر آئے۔ آپ جو دعائیں کر رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، جس کام میں آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی محنت کا بہت اچھا اجر دے، آپ کی سوچ سے بڑھ کے آپ کو اجر ملے۔ بہت دعا ہے، بہت خوش رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔ پائسس، برج حوت۔ پائسینز، سال کا آخری سورج گرہن 14 اکتوبر کی رات کو ہوگا، جب سورج، زمین اور چاند ایک ہی اینگل پر ہوں گے۔ یہ گرہن بہت ہی نایاب گرہن ہوگا، اسے رنگ آف فائر بھی کہتے ہیں۔ تو یہ جو گرہن ہے آپ لوگوں کی زندگی میں کچھ چیزیں ٹھیک کرے گا۔ وہ تمام معاملات جو پچھلے عرصے میں بگڑ گئے ہیں، خراب ہو چکے ہیں، ان معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے، ان معاملات کو بہتر کرنے کے لیے آپ کے اندر ایک نئی انرجی پیدا ہوگی، آپ لوگ ان معاملات کو بہتر کریں گے۔ ہاں، یہ وقت ماضی کے ساتھ بھی جڑا ہوا ہے، آپ کو ماضی کی، گزرے دنوں کی یاد ستائے گی، لیکن یہاں پر آپ لوگوں نے اس انرجی کو یوں استعمال کرنا ہے کہ آپ نے ماضی میں جو غلطیاں کی ہیں ان غلطیوں سے سبق سیکھیے گا، ان غلطیوں سے سبق سیکھتے ہوئے اپنے کاموں کو بہتر کرنے کی کوشش کریں۔ فیوچر پلاننگ آپ لوگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کوئی بھی بزنس کر رہے ہیں، آپ کو اپنے کاموں میں محنت تھوڑی زیادہ کرنا پڑے گی، زیادہ کوشش کرنا پڑے گی، لیکن اس کا فائدہ بھی آپ کو انشاءاللہ ضرور ہوگا۔ تو دعا ہے اللہ آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں لے کر آئے، جتنے بھی مسائل ہیں، جتنے بھی چیلنجز ہیں، اللہ ان چیلنجز سے، ان مسائل سے آپ کو نجات دے اور آپ کی زندگیوں میں سکھ لے کر آئے، سکون لے کر آئے، خوشیاں لے کر آئے، امن لے کر آئے۔ آپ جو دعائیں کر رہے ہیں، جو کوششیں کر رہے ہیں، جس کام میں آپ محنت کر رہے ہیں، اللہ آپ کو آپ کی محنت کا بہت اچھا اجر دے، آپ کی سوچ سے بڑھ کے آپ کو اجر ملے۔ بہت دعا ہے، بہت خوش رہیں۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک کیجئے گا، انفو چانکس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجئے گا۔ اللہ حافظ۔